प्रस्तुत है आपके समक्ष आपकी अपनी वेब सीरीज निराकरण, विनाश का पहला संकेत। असामान्य प्रभात। अगली सुबह राज्य में सूर्य तो उगा, पर उसकी किरणों में वह उजाला नहीं था जो जीवन देता है। आकाश में काले बादल घूम रहे थे, प्रकाश फीका था और हवा में एक अनजाना भय तैर रहा था, मानो प्रकृति स्वयं चेतावनी दे रही हो। कुछ भयानक आरंभ हो चुका है। सूखी धरती। गांव के किसान जब खेतों में पहुंचे तो उनके कदम वहीं रुक गए। हरी फसल की जगह धरती जगह जगह फट चुकी थी। मिट्टी इतनी सूखी थी मानो वर्षों से वर्षा ही न हुई हो। किसान व्याकुल, धरती ने साथ छोड़ दिया। जल स्रोत का विलुप्त होना। लोग जब कुओं पर पहुंचे तो उनके हृदय कांप उठे हुए सूख चुके थे। पानी की एक बूंद तक नहीं। नदी जो कभी राज्य की जीवन धारा थी, अब एक पतली धारा बन चुकी थी। पशुओं की बेचैनी। गायें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। घोड़े अशांत होकर जमीन कुरेद रहे थे। आकाश में उड़ने वाले पक्षी एक एक करके राज्य छोड़ चुके थे। जानवर वह महसूस कर लेते हैं जो मनुष्य देर से समझता है। महल में अशांति। उधर राजमहल में भी अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर जलते दीपक एक एक करके स्वयं बुझने लगे। कोई हवा नहीं, फिर भी लौ कांप रही थी। रानी का भय। रानी चिदम्बरा ने ये सब देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। रानी, यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह देवी संकेत है। यह देवी संकेत है। राजा का उपहास। जब राजा रजत प्रताप इन संकेतों पर हंस पड़ा, राजा अहंकार से संयोग है, ईश्वर नहीं। उसकी हंसी महल की दीवारों में गूंज उठी। महल की दीवारों में गूंज उठी। पहला प्रकोप। अचानक आकाश में बिजली भयानक गर्जना के साथ चमकी और फिर एक अग्नि जैसी चमक धरती पर आ गिरी। एक चमक धरती पर आ गिरी। लोग देखकर सन्न रह गए। सैनिकों में भगदड़। महल के सैनिक घबरा गए। कुछ भागने लगे, कुछ हथियार गिराकर आकाश की ओर देखने लगे। आकाश की ओर देखने लगे। इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। नगर में आग। राज्य के कहीं गांव में अचानक आग लग गई। लोग अपने घर बचाने के लिए दौड़ पड़े। लोग अपने घर
बचाने के लिए दौड़ पड़े, पर अग्नि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भड़कती जा रही थी। जनता परेशान थी, किधर जाएं, कहाँ जाएं। कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वृद्ध की चेतावनी। भीड़ के बीच एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में भय नहीं, सच्चाई थी। भय नहीं, सच्चाई थी। वृद्ध, यह श्राप जाग गया है, यह श्राप जाग गया है। राजा की मूर्ति मंदिरों में स्थापित राजा की नई प्रतिमाएं अचानक दरारों से भरने लगी। अचानक दरार गहरे होते गए, गहरे होते गए। सर्पों की हलचल, धरती के भीतर अजीब हलचल होने लगी। भूमि के नीचे सर्प फुसकार रहे थे, मानो कोई प्राचीन शक्ति जागने लगी हो, कोई देवी शक्ति जागने लगी हो, जागने लगी हो। राजा का क्रोध। राजा आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, यह भी मेरी परीक्षा है, यह भी मेरी परीक्षा है। उसका अहंकार अभी भी अड़िग था, अपने नियम पर अड़िग था। रानी का पश्चाताप। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें क्षमा मांगनी चाहिए, हमें क्षमा मांगनी चाहिए। अभी भी समय है, हमें संभल जाना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। मौन आकाश, और फिर अचानक सब शांत हो गया। न हवा, न आवाज़, एक भयानक मौन था, पूरे राज्य पर छा गया। सस्पेंस बढ़ता है। आप भी सोचिए आगे क्या क्या होगा। ये तो बस शुरुआत थी। श्राप अब पूरी तरह जागने लगा था और अगला संकेत और भी भयानक होने वाला था। शांति से पहले की हलचल। आगे और क्या क्या हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं, जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक होने वाला था। आप सोचिए, विचार कीजिए। धरती का कहारना रात धीरे धीरे राज्य पर उतर आई थी। आकाश काला था और हवा में असामान्य ठंडक थी। अचानक धरती के भीतर से एक गहरी कराह उठी, जैसे भूमि के गर्भ में कोई प्राचीन शक्ति जागने लगी हो, कोई प्राचीन
शक्ति जागने लगी हो, कोई प्राचीन शक्ति जागने लगी हो। सर्पों की पहली हलचल, मिट्टी हल्के हल्के हिलने लगी। धरती के नीचे कुछ सरक रहा था, जैसे कोई विशाल शरीर धीरे धीरे करवट ले रहा हो। लोगों को समझ नहीं आया, पर भय हवा में फैल चुकी थी। ग्रामीणों में भय। गांव के लोग मसाले लेकर बाहर निकल आए, पर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ग्रामीण स्त्री कांपते हुए स्वर में, हे देवता, यह क्या हो रहा है? किसी के पास उत्तर नहीं था, किसी के पास उत्तर नहीं था। पहला सर्प दर्शन, और फिर अचानक फट गई। उस दरार से एक विशाल सर्प बाहर निकला। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी, अग्नि की तरह चमक रही थी। सैनिकों का पतन। राजा के सैनिक तुरंत वहां पहुंचे। एक सैनिक आगे बढ़ा, पर अगले ही क्षण सर्प ने उसे अपनी कुंडली में जकड़ लिया। सैनिक चीखते चिल्लाते हुए, महाराज बचाइए, महाराज बचाइए, बचाइए। रक्त और विष, सर्प की दांतों से टपका विष धरती पर गिरते ही फैलने लगा। मिट्टी काली पड़ गई और हवा में तीखी गंध। I defy you, serpent! Your shadow holds no power here! राजा की जिद। I defy you, serpent! Your shadow holds no power here! महल की बालकनी I defy you, serpent! Your shadow holds no power here! था, पर उसके चेहरे I defy you, serpent! Your shadow holds no power here! था। राजा, ये सब I defy you, serpent! Your shadow holds no power here! मैं किसी से नहीं डरता। मैं ईश्वर हूँ। रानी का स्वप्न संकेत। उसी क्षण रानी चिदम्बरा को एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। मिट्टी के भीतर एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ था, जिससे हल्की दिव्य आभा निकल रही थी। सर्पों की सेना। एक सर्प नहीं, धरती की दरारों से दर्जनों सर्प निकलने लगे, कुछ छोटे, कुछ विशाल। पूरा गांव सर्पों से घिर गया। आकाश में चिन्ह, पूरा गांव सर्पों से घिर गया। आकाश में चिन्ह, आकाश में बादल अजीब आकार लेने लगे। कुछ ही क्षणों में वे सर्पों की आकृति में बदल गए। आकृति में बदल गए, मानो आकाश भी धरती की घटना का प्रतिबिंब बन गया हो, प्रतिबिंब बन गया हो। Behold the serpents! वृद्धि की They भविष्यवाणी। are robbing Jagsand. भीड़ के बीच वह Behold the वृद्ध serpents! साधु खड़ा They था। are robbing उसने Jagsand. गंभीर स्वर में कहा, Behold the serpents! ये They नाग are देवता है, robbing Jagsand. ईश्वर का क्रोध। Behold the serpents! They are robbing राजा का Jagsand. अपमान। Behold the serpents! They are robbing Jagsand. ईश्वर का क्रोध, राजा का अपमान। Die, राजा foul क्रोध beast! से
भर उठा। वह स्वयं मैदान में उतरा और Die, foul तलवार से beast! सर्प पर वार किया। Die, foul beast! तलवार से सर्प पर वार किया। Die, foul beast! For the realm! Die, foul beast! विसेरा प्रतिशोध। सर्प ने क्रोध में फुसकार भरी। उसके मुंह से विषैली धुंध निकलने लगी, जो हवा में फैलती चली गई, जो हवा में फैलती चली गई। सैनिकों की मृत्यु। जो सैनिक उस गंध के पास थे, एक एक कर गिरने लगे, एक एक कर गिरने लगे। उनके हथियार धरती पर गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। रानी का विलाप। महल की ऊंचाई से ये सब देखकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब हमारे पापों का फल है। ये सब हमारे पापों का फल है। पापों का फल है। सर्पों का रक्षक रूप। फिर अचानक सर्पों का व्यवहार बदल गया। वे गांव के पुराने मंदिर के अवशेषों के चारों ओर लिपट गए, मानो उसकी रक्षा कर रहे हों। तब लोगों को समझ आया, वे केवल विनाश के लिए नहीं आए थे, विनाश के लिए नहीं आए थे। आगे की कहानी क्या होगी, आप सब ये सोचिए, जो आपकी सोच से परे होगी। कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए भाग, नए रोमांच के साथ। निराकरण वेब सीरीज के साथ निराकरण।